और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात इन्वेस्टर समिट में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया। पीएम ने कहा, इससे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी बड़ा फैक्टर है। आर्थिक विकास में ये काफी मददगार है। पीएम मोदी ने कहा, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र आगे बढ़ाएगी। पीएम ने कहा, देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम है। जिस तरह टेक्नोलॉजी बदली उसके मुताबिक हमें बदलाव करना है। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना भी कर रहे हैं, इसलिए अपने हित में बड़े कदम उठाने जरूरी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे की जांच विशेष कमेटी करेगी। बताया जा रहा है, एक हफ्ते के भीतर राज्यसभा की घटना की जांच के लिए कमेटी का ऐलान होगा। आधा दर्जन से लेकर 1 दर्जन सदस्य इसका हिस्सा होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुलाकात कर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सांसदों के खराब व्यवहार को देख कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में बच्ची से दुष्कर्म मामले में पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफबी और इंस्टाग्राम को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा कि उनकी पोस्ट कानून का उल्लंघन कर रही है। भारत में सोशल मीडिया पर छिड़े घमासान के बीच मनीष माहेश्वरी को ट्विटर इंडिया से हटा दिया गया। मनीष अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए यूएस में ऑपरेशंस संभालेंगे। गहलोत सरकार ने पालनहार योजना की आवेदन प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब आवेदकों को आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं होगी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा, राजस्थान देश में अपराधों की राजधानी बन गया है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पूनिया ने कहा, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव मरुधरा में 19 और 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे और केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, 2.5 साल तक बीजेपी सांसदों ने कोई काम नहीं किया, फिर जनता से किस बात का आशीर्वाद लेंगे। कोरोना काबू में रहने पर 1 से 8 तक की कक्षा के लिए स्कूल खोलने पर विचार होगा। यह कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने कहा, फिलहाल स्कूल 9 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। 1 सितंबर से स्कूल अनलॉक के ऐलान पर निजी स्कूल संचालकों ने हल्ला बोला। ब्यावर से निजी स्कूल संचालकों का दल जयपुर पहुंचा और 1 से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने और आरटीई का भुगतान करने समेत कई मांगे उठाई। बारिश की बर्बादी का जायजा लेने केंद्रीय टीम बूंदी के केशवराय पाटन पहुंची। कलेक्टर आशीष गुप्ता से नुकसान का फीडबैक लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर ग्रेनेड से हमला किया। सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए। जयपुर के सांगानेर सदर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। कई लोग दब गए। 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नागौर में कुछ युवकों ने एक सरपंच को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जमकर पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झुंझुनू के बागोरिया की ढाणी में नरेगा की मेट ने सरपंच की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है, फर्जी हाजिरी लगाने को लेकर तकरार हुई थी। जयपुर क्राइम ब्रांच ने बजाज नगर में कार्रवाई कर 3 चेन स्नैचर और 1 खरीदार को गिरफ्तार किया। 3 सोने की चेन भी बरामद हुई। पाली पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने अलग अलग जगह से 4 बाइकें चुराना कबूल की। नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में बाड़मेर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पीड़ित की हत्या की कोशिश का भी आरोप है। नशे के खिलाफ श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की। एक जगह 54 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर पकड़ा गया। दूसरी जगह कार में 54 किलो पोस्ट की तस्करी करते 2 लोग गिरफ्तार हुए। कोविड-19 के खिलाफ भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले नेजल नाक से स्प्रे के जरिए दिया जाने वाला टीका को दूसरे तीसरे चरण के प्रायोगिक परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। मरुधरा कोरोना फ्री स्टेट होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में महज 24 नए केस, किसी की भी मौत नहीं हुई। वहीं एक्टिव केसेस का आंकड़ा 200 के करीब है। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया की पहली पारी 364 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 83, कोहली ने 42 रनों की अहम पारियां खेली। चले बढ़ते हैं आगे। कृषि कानून को लेकर